हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की कड़ी वार्निंग से यूनुस बांग्लादेश परेशान। तो भाई साहब, फाइनली दबंग भारत के सीएम ने एंट्री मार दी है और ईंट सींट बांग्लादेश योगी आदित्यनाथ जो ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं और मेरी नजर में अगर ये पीएम होते इस टाइम बांग्लादेश पे चढ़ाई हो चुकी होती। यकीन करो। तो यूनुस और बांग्लादेश में भी डर का माहौल फैल गया इस बयान को सुन के। क्या धमकी दी है, सारा कुछ जानेंगे। पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत गुस्से में है। तो स्टार्ट। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला। अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो एक खास सैफरॉन कलर में, वो बस आपको नजर आएंगे। योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और इजराइल, ये तीनों नेता मिले, फिर पंजाब से भी हमारे बड़ा हैवी साफ हुआ है। भारत भी है उसमें। भी देखिए, जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे। मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी खेलने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है। उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। 40 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। ठीक है जी। तो आप देखिए, ये नक्सस देखिए, भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, ये सब टर्की को घेरने का काम कर रहे हैं। कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। हाँ, अगला बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम यहां से बांग्लादेशियों को निकालेंगे और रोहिंग्यों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आए। बांग्लादेश में कैसे एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, ऐसा गाजा पट्टी में होता तो आप आंसू बहाते, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की मौत पर आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने होते तो हिंदुओं को इस तरह जिंदा नहीं जलाया जाता, और जब वहां ऐसा होता है तो आपके मुंह बंद क्यों हो जाते हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने विरोधियों को सुनाया। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव और गहराता दिख रहा है। मंगलवार को भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला है। और निश्चित रूप से वो ये दिखा रहा है कि ये जो पूरी मुहिम चलाई गई है आप द्वारा और आपके कारण हमारे द्वारा जो भी चलाई गई है, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ है। सीधे सीधे कह दिया है, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है योगी जी ने कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो लाग डाट होती नहीं है, कम से कम इस मामले में तो उसमें जो कार्रवाई है वो हो भी रही है। साथ साथ उनको भी कह दिया कि सुनो भैया, जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नहीं आए थे ना, वो जब हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जब यहाँ से निकालेंगे तो बचाने मत आ जाना। इंडिया में जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा भारत इस समय कैसे एक हो गया। कांग्रेस वालों को दीपू चंद्र दास कांग्रेस वालों की हत्या अत्यंत दुखद थी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता। मट्टी में मिला देंगे, वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो जरूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं। और
2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम जो रियल नेम जो है उनका वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं, और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत होना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लें कि एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। सिंपल बंदा है ना भाई। इसी के साथ तो वीडियो खत्म। तो यार देखो, योगी आदित्यनाथ ने सिंपल बात बोली है कि तुम हमारे हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हो ना, तो हम अब उठा के बांग्लादेशी जो इलीगल इधर रह रहे हैं उनको उठा के हम बाहर फेंकेंगे। एक और बात और दूसरी बात बोली है कि जो उस टाइम उस हिंदू जिसको मतलब जिसके साथ जुल्म हुआ ना, उसके खिलाफ नहीं बोले ना, तो आप इसके खिलाफ उठ के मत आना। उसके खिलाफ नहीं बोले तो फिर वो लोग मतलब जो मुस्लिम्स और कांग्रेस वाले जो थे जिनके बारे में बोल रहे थे, तो अब फिर वो इनके खिलाफ जब मैं इनको निकालूंगा ना, तो फिर तुम आगे तब नहीं आना। तुमने भी नहीं आना, फिर तुमने भी नहीं आना। तो मतलब और वो निकाल भी रहे हैं, सीधी धमकी भाई। और सीधी सी बात है यार, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। देखो मोदी जी हैं वो थोड़ा समझकर नरम दिल, वो मोदी जी जब सीएम थे वो भी बड़े टफ थे, लेकिन वो जब पीएम बंदा बनता है ना तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ का मैं इतना कंफर्म हूँ, मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर इनको पीएम बना दिया ना, ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ना, ये अब तक इनको निपटा चुके होते। सही बात है, मैं मजाक नहीं करता, ये अभी तक निपटा चुके होते उनको, पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते उनके साथ जो इस तरह किया है जुल्म। योगी जिस दिन बना ना भाई पीएम, उस दिन पाकिस्तान के साथ तो युद्ध पक्का है, पक्का कंफर्म है। ये चीन को भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, वाकई में नहीं छोड़ेगा। ये चीन पे भी जाएगा भाई। ये बंदा सीधी सी बात है, ये कहता है कि भाई सीधा मैं बांग्लादेश तो छोटे हैं वो तो छोटे मामले हैं, चीन तक भी जा सकता है। तो भाई साहब ये बड़ा खतरनाक बंदा है, स्पेशली हमारे देशों के लिए। तो भाई अब क्या होता है, धमकी तो लग गई, अब क्या होता है, अब इसके ऊपर एक्शन भी हो रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों को निकाला जा रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।